हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से थीम डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ php.ini फाइल की। ठीक है, अगर आप थीम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो php.ini फाइल की सेटिंग क्या होनी चाहिए वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले php.ini फाइल में आपको मेमोरी लिमिट, तो मेमोरी लिमिट हमको चाहिए कम से कम 256 MB। ठीक है, तो हम लोग पहला सेटिंग करेंगे इसमें मेमोरी लिमिट, और मेमोरी लिमिट हमको चाहिएगी 256 MB। ये एक सेटिंग होगी जो कि php.ini फाइल में करनी पड़ेगी हमको थीम कॉन्फ़िग करने के लिए। दूसरा होता है हमारा मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, तो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम हमको चाहिए इसमें कम से कम 60 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम। तो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो हमारा होगा कम से कम 60 सेकेंड। उसके बाद होगा हमारा एरर रिपोर्टिंग, तो एरर रिपोर्टिंग में मुझे करना पड़ेगा सारी एरर को रिपोर्ट करने के लिए, तो ई ऑल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग। तो एरर रिपोर्टिंग में ये हो जाएगा ई अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, ये एरर रिपोर्टिंग हो गया मेरा। एरर रिपोर्टिंग के बाद आता है एरर रिपोर्टिंग के बाद आएगा डिस्प्ले एरर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ई ऑल। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर। ठीक है, तो डिस्प्ले एरर की अपन बात करेंगे। डिस्प्ले एरर्स में हमको रखना पड़ेगा ट्रू, डिस्प्ले एरर्स में हमको रखना पड़ेगा, तो ये डिस्प्ले एरर्स में हो गया हमको ट्रू। उसके बाद एक ऑप्शन और आएगा जिसमें HTML एरर 1, HTML एरर्स को 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक ऑप्शन और रख दिया HTML अंडरस्कोर एरर्स, इसको करना पड़ेगा हमको 1। और एक ऑप्शन और हमारा होगा जो होगा डिस्प्ले स्टार्टअप एरर्स, तो इसको हमको रखना पड़ेगा ट्रू। ठीक है, ये इतनी सेटिंग जब हम कर देंगे, ये तो सेटिंग हो गई हमारी php.ini फाइल की। ठीक है, इसके अलावा और भी सेटिंग हमारे पास होती है जो कि हमको ड्रुपल की setting.php में करनी पड़ती है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं जो ड्रुपल है हमारा, जहां हमारा ड्रुपल स्टोर है, हम लोग वहां पे चलते हैं उस सेटिंग्स को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो मैं setting.php फाइल को ओपन कर लेता हूं, है ना। तो मैं ड्रुपल में गया और मैंने यहाँ पे setting.php फाइल को ओपन कर ली, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने setting.php फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, ये जहां मेरा ड्रुपल स्टोर होगा वहां पे मेरे को setting.php फाइल को ओपन करनी पड़ेगी, और यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन को मुझे करना पड़ेगा अनकमेंट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जहां पर ये मेरी फाइल है setting.php फाइल है, वहां पे मेरी setting.local.php फाइल भी होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ ऐसे करता हूं कि मैं यहाँ पे जाता हूं, है ना, और इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, ये फाइल मेरे को बनानी पड़ेगी, तो ये फाइल कैसे बनाऊंगा मैं जाता हूं यहाँ पे, है ना, ये फोल्डर है मेरा डिफॉल्ट। इस डिफॉल्ट फोल्डर में, इस डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेरा सेटिंग्स डॉट php फाइल है ये, और इस कोड को मुझे सबसे लास्ट में रखना है ना। setting.local.php को मुझे सबसे लास्ट में रखना है, और सबसे लास्ट में रखने के बाद मुझे क्या करना है कि ये फाइल क्रिएट करनी है इसी लोकेशन पे जहां पे setting.php है। तो जब आप साइट्स फोल्डर में जाते हो तो ड्रूपल आपको एक एग्जाम्पल्स setting.local.php फाइल देता है। इस फाइल को हमको कॉपी करना है, डिफॉल्ट में जाना है और यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है,
और इस फाइल को फिर हमको रीनेम करना है, तो इस फाइल को मैं रीनेम करता हूं और इसके आगे से एग्जाम्पल में हटा देता हूं। तो ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट पीएचपी ये फाइल जो है वो हमारी बनके हो गई तैयार। तो ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट पीएचपी फाइल हो गई। अब जब ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट पीएचपी फाइल है, तो अभी हमारी ये फाइल हम लोगों ने इंक्लूड की। अब ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट पीएचपी फाइल है, ठीक है। इसमें थीमिंग के लिए हमको क्या चेंज करना होगा वो मैं देखने जा रहा हूं। तो थीमिंग के लिए सबसे पहले तो लाइन नंबर 41 पे हमको ये फाइल जो है साइट्स फोल्डर के अंदर डेवलपमेंट सर्विस डॉट वाईएमएल, इस फाइल को क्या करना है, ये फाइल ये कोड होना चाहिए। तो हम साइट्स डॉट डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैं साइट्स में गया और यहाँ पे डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये फाइल जैसे ही मेरी ओपन हुई, ये फाइल है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल ये ओपन है। अब इस फाइल में मुझे क्या करेक्शन करना है वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये जो फाइल है डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल, ये फाइल टू एक्टिवेट दिस फीचर फॉलो द इंस्ट्रक्शन एट द टॉप ऑफ द एग्जाम्पल डॉट सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट फाइल, मतलब इस फाइल से ये चल रही है फाइल हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये कैशिंग जो है उसको फॉल्स करना है, डिसेबल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट एग्रीगेशन, क्योंकि थीम डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। तो लाइन नंबर 54 और 55 पे हम लोगों ने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे इसको डिसेबल किया सबसे पहले। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ और चीजें करनी है, जैसे कि ये जैसे यहाँ पे ये दोनों हम लोगों ने किया। उसके बाद हम जाएंगे इस वाली फाइल में, और इस वाली फाइल में हमको कुछ और चीजें ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी वो हम लोग देखते हैं। अब ये लाइन नंबर 69 पे ये जो कैशिंग इनेबल है इसको भी हमको अनकमेंट करना है, ये लाइन हमको अनकमेंट करनी है। तो ये लाइन जो है वो मैंने अनकमेंट कर दिया। यहाँ पे एक सेटिंग हमको ये करनी थी, और दूसरी सेटिंग ये जो एक सेटिंग और हमको करनी है, और ये सेटिंग है हमारी लाइन नंबर 91 वाली। तो लाइन नंबर 91 को भी हम लोगों को करना है डिसेबल, ठीक है। लाइन नंबर 69 को भी मैंने अनकमेंट कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 100 को भी मुझे करना पड़ेगा अनकमेंट। ये सेटिंग्स हमको करनी है पूरी, ये सेटिंग्स हम लोगों ने पूरी कर दी। ये लोग सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट पीएचपी की सेटिंग हमारी कंप्लीट हुई। इतनी सेटिंग हमको करनी पड़ेगी थीम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करने के लिए। ये कैशे हमको डिसेबल करना पड़ेगा, लेकिन जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाएंगे तो इसको वापस से रीसेट करना पड़ेगा इस सेटिंग्स को। तो ये हम लोगों ने कर दिया है। अब कुछ सेटिंग हमको डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल में करना है। तो डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल में क्या सेटिंग करना है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पर डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल में ये पैरामीटर्स के नीचे हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे यहाँ पे हमको करना पड़ेगा टिग कॉन्फिग, ठीक है। टिग डॉट कॉन्फिग, टिग डॉट कॉन्फिग, और टिग डॉट कॉन्फिग के अंदर फिर हम लोगों को करना पड़ेगा डीबग ट्रू। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे डीबग ट्रू। यहाँ पे मुझे डीबगिंग ट्रू करनी पड़ेगी, ये डीबगिंग ट्रू की मैंने। डीबगिंग ट्रू के बाद दूसरा स्टेटमेंट मुझे ऑटो रीलोड ट्रू करना पड़ेगा, ऑटो रीलोड ट्रू करना पड़ेगा। और ऑटो रीलोड ट्रू करने के बाद में मुझे यहाँ पर कैशे फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन सेटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये जो सर्विसेज डॉट वाईएमएल फाइल है ये यहाँ हो जाएगी मेरी। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा डेवलपमेंट डॉट सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल का। अब मैं करूंगा कैशे क्लियर, तो मैं जाता हूं डी डेव के अंदर और कैशे करता हूं क्लियर, ठीक है। तो मैं चला जाता हूं डी डेव के अंदर, ये आ गया।
यहाँ पर मैं DDEV और SSH कनेक्ट कर लेता हूं और एक बार कैशे क्लियर करता हूं। ठीक है, इतना हो जाने से के बाद ये काम आपको सबसे लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको PHP है ना, सबसे पहले हमको php.ini की सेटिंग करनी है। उसके बाद में हम लोगों को उसके बाद में हम लोगों को development.service.yml की सेटिंग करनी है। setting.local.php फाइल को अपडेट करना है और सबसे लास्ट में हमको ये सेटिंग करनी है और फिर हमको कैशे क्लियर करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और एक बार कैशे क्लियर कर देता हूं। तो मैंने लिखा druscr पे मैं गया और मैंने उसको क्लियर कर दिया कैशे को। इससे क्या होगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डीबगिंग ये जो सेटिंग्स की है, तो इससे हमको डीबगिंग ट्रू हो जाएगी। तो डीबगिंग ट्रू वाला जो ऑप्शन है वो हमको सबसे लास्ट में सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे एक बार क्लियर हो जाए इसका, देन फिर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है ऑप्शन। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कैसे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैशे जो है वो क्लियर हो गया है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैशे क्लियर हो गया है। अब मैं साइट को जो है रिविजिट करता हूँ। तो मैंने जो ड्रूपल साइट है मेरी उसको रिविजिट किया, यहाँ पे साइट मेरी रीलोड हो रही है। इन बिटवीन जब तक साइट मेरी रीलोड हो रही है ना, अभी हम लोगों को ये चेक करना है कि यहाँ पे डीबगिंग इनेबल हुई या नहीं। तो डीबगिंग इनेबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये यहाँ पे ग्रीन कलर से पाथ दिखाई देना चाहिए। तो हमारा जो डीबगिंग है वो चल रहा है, मतलब यहाँ पर थीम डीबगिंग जो है वो इनेबल हो गई, ये सजेशन हमको दिखने चाहिए। तब हमारा यहाँ पे थीम इनेबल जो है वो हो जाएगा। अभी हमको एक चीज और यहाँ पे देखनी है कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डंप और यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम पास करेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है वो वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिबग करेंगे इस सिस्टम में। तो इतनी हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एक थीम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए।